अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 अप्रैल 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट 2021 अपडेट देखेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे आखिरी उम्मीद, क्या धरने से होगी परीक्षा, क्या मई के पहले सप्ताह में हो सकती है डीएलएड की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये लास्ट उम्मीद होगी। अगर देखिए धरना दिए तो हो सकता है कि आपका पेपर मई के पहले हफ्ते में हो सकता है, नहीं तो दोस्तों फिर आपका पेपर सीधे सीधे जून में चला जाएगा। ठीक है, अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल में आपका पेपर नहीं हो सकता। 2 मई को दोस्तों पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। उसके बाद 8 मई से यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है। तो मतलब दोस्तों 3 तारीख से लेकर 7 तारीख का समय है। इस बीच में अगर आपका पेपर हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर आप लोग जून के लिए तैयार हो जाए कि आपका पेपर फिर जून में ही हो पाएगा। ठीक है। और दोस्तों ऑफिशियल तौर पर आपका इस समय फोर्थ सेमेस्टर का सेशन शुरू हो चुका है। और आपको बता दें दोस्तों, लगभग 5 अगस्त 2021 को आपका 2 साल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मतलब फिर आपका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, चाहे प्राइवेट के बच्चे हो चाहे डाइट के बच्चे हो, तो फिर कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद घर बैठे आप तैयारी करेंगे। ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से लेट लतीफी हो रही है उस हिसाब से तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि आपकी परीक्षा जून में जा सकती है। लेकिन दोस्तों धरना एक अंतिम उम्मीद होगी कि आपका पेपर समय से पहले हो सके। ठीक है। उसके बाद दोस्त एक और अपडेट, जरा इस अपडेट को देखिए। अपडेट आई है प्रयागराज से। जिले के दोस्तों पहली से लेके मतलब 8वीं तक के स्कूल 20 अप्रैल तक बंद हो गए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सरकार यहाँ धीरे धीरे करके क्या कर रही है कि स्कूलों को बंद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, नाम है कोरोना का। और चलिए इसको भी आपको दिखा देते हैं कि 24 घंटे में हुआ क्या हमारे देश में। देखिए, कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा अटैक आया। एक दिन में पहली बार 1,31,000 नए केस मिले। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को आ रहे हैं। 1,31,802 लोगों की जान गई है। उसके बाद दोस्तों ब्राजील का अगर देखा जाए तो यहाँ पर मरने वालों की जो तादाद थी 24 घंटे में वो 4,190। यूएसए में भी दोस्तों मरने वालों की तादाद 994 थी 24 घंटे के अंदर। तो मतलब बहुत से ज्यादा लोगों की जान जा रही है कोरोना के चलते। तो गाइस अब हमें सतर्क होना पड़ेगा, एक गलती और आप कोरोना की चपेट में हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं हो सकता है कि बहुत ही जल्दी आप लोग नंबर 1 की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि 1,31,000 केस एक दिन में आना बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जरा और अपडेट को देखिए। दिल्ली से अपडेट आई, गंगाराम अस्पताल बना हॉट स्पॉट, 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले। जी हाँ दोस्तों, एक ही हॉस्पिटल के अगर 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिलने का मतलब आप समझ रहे हैं वहां कितने पेशेंट्स गए होंगे दोस्त इलाज कराने, और हो सकता है कि उनको भी कोरोना हो जाए। उसके बाद देखिए आपके मन में एक सवाल होता है, उसका हमने सोचा आंसर कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, सवाल क्या था आपके मन में कि जानिए चुनाव ड्यूटी में कितना मिलेगा रुपया। मतदान स्थलों पर वास्तव में तैनात मतदान कार्मिकों हेतु यात्रा भत्ता एवं हल्के नाश्ते की धनराशि का विवरण वितरण द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा यार कि अगर पंचायत में ड्यूटी लग जाती तो आखिर पैसा कितना मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कितने लेवल होते हैं देखिए। यात्रा भत्ता एवं हल्के नाश्ते की धनराशि का विवरण। तो सबसे पहले दोस्तों जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है भाई पंचायत चुनाव में या कोई भी चुनाव में, वहां पर होते हैं पीठासीन अधिकारी। तो गाइस 69,000 शिक्षक भर्ती के भी कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हुए होंगे, हो सकता है कि उनमें से भी कुछ बच्चे पीठासीन अधिकारी के तौर पर जा रहे हो, या कुछ लोग मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में। ठीक है। तो सबका दोस्तों देखिए पैसा अलग अलग है। 350, और जो प्रथम श्रेणी के रहेंगे उनको 250 रुपये, और जो लास्ट में तृतीय या चतुर्थ में रहेंगे उनको 150 रुपये प्रथम पूर्वाभ्यास में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर पैसे का विवरण अलग अलग दिया गया है, तो भैया पैसा ठीक ठाक मिलता है। ठीक है, अगर आगे चलकर आप लोगों की चुनाव में ड्यूटी लग जाएगी तो फिर ये सब रहेगा। तो टोटल ये सब संख्या देखेंगे दोस्तों तो करोड़ों में पहुंच जाती है। तो ये एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, सबका देखिए अलग अलग है। ठीक है ना। तो प्रति मतदान पार्टी हेतु यात्रा भत्ता 200 एवं हल्के नाश्ते की धनराशि 1,200 रुपए, पीठासीन अधिकारी की फिर 900, 600 रुपए। ठीक है, जैसी दोस्तों आपकी जैसी पोस्ट होगी वैसा आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर पैसा ज्यादा मिलता है, तो फिर एक बात और आपको बता दें, इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। ठीक है।
तो इसको भी जरा ध्यान में रखें कि पैसा ज़्यादा पाना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद जिम्मेदारी भी निभाना पड़ता है, गलती होंगे तो सीधे सस्पेंड होंगे। उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी जी का एक ट्वीट देखते हैं। कच्चे तेल में गिरावट के बावजूद पिछले 8 दिनों से दोस्तों नहीं घटे पेट्रोल और डीजल की कीमत। जी हाँ दोस्तों, अपडेट है क्या है, इन्होंने क्या ट्वीट किया है। केंद्र सरकार की टैक्स वसूली के कारण गाड़ी में तेल भराना किसी इम्तिहान से कम नहीं, फिर पीएम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते। खर्चा पे भी चर्चा होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। देखिए जो लोग विपक्ष में बैठते हैं भाई, सवाल बहुत ही अच्छे पूछते हैं, लेकिन हाँ जब इतने ज्यादा कच्चे तेल में गिरावट हो रही है तो दाम तो घटने चाहिए थे, घट क्यों नहीं रहे। उसके बाद दोस्तों दाम तो नहीं घटा लेकिन कोरोना बढ़ जा रहा है। 1,31,000 केस एक दिन में। तो गाइस आप लोग लॉकडाउन के लिए भी तैयार रहिए कि अगर अचानक से लॉकडाउन लग जाए तो आप लोग उसके लिए अभी से फुल टू फुल प्रिपेयर रहिए। नहीं तो पिछली बार की तरह वही होगा, भागम भाग होने लगेगा कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इस बार आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम कोरोना पर बात ही कर रहे थे तो चला अपडेट को जरा देखते हैं। अपडेट है प्रयागराज से। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने 1ली से 12वीं तक के सभी स्कूलों को 20 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 1 साल पहले वाली नौबत आ चुकी है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन किया जाएगा। DIOS की ओर से दोस्तों जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। DIOS की ओर से यूपी बोर्ड के स्कूलों से कहा गया है कि आगामी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए शिक्षकों की डाटा फीडिंग का काम पूरा करने के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कराएंगे। देखिए कुछ भी हो जाए दोस्तों, लेकिन पंचायत चुनाव वाली दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हर चीज बंद हो जाएगा लेकिन चुनाव समय से होगा। पश्चिम बंगाल दोस्तों सबसे बड़ा, आप देख रहे होंगे कि यार हर जगह कोरोना है, वहां कोरोना क्यों नहीं। ठीक है, बातें वहां पर क्यों नहीं हो रही उतनी, इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही, रैलियां निकल रही बड़ी बड़ी। सवाल देखिए आपके मन में उठते जरूर होंगे, लेकिन क्या करेंगे आप, आंसर मिलने वाला है नहीं। उसके बाद एक और अपडेट, बीएसए नहीं भेज रहे हैं 69,000 भर्ती के रिक्त पद। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने 3 पत्र भेजकर मांगी थी संख्या। 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिए थे निर्देश, अभ्यर्थी परेशान है। तो गाइस आप लोग जब नौकरी के लिए भाग दौड़ में खड़े होंगे ना तो फिर आपको परेशान पता चलेगा, मतलब कि कितने दिक्कतें आती हैं। फिलहाल इस समय आप समझ गए होंगे कि डीएलएड करते करते कि आप लोग के यार डीएलएड का पेपर समय से हो नहीं पा रहा है। जहां पर दोस्तों पीएनपी इन्वॉल्व हो जाती है या कुछ ना कुछ सरकारी काम होता है, वहां पर हर जगह लेट लतीफी समझ में आपको आने लग जाती है। देखिए ये अपडेट भी प्रयागराज से आई है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है ना, जिलों में करीब 5,000 से अधिक पद खाली रह गए। तो टोटल की दोस्तों बात हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयागराज में इतने पद खाली हैं। उसके बाद जरा इस अपडेट को देखिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल के 1894 पदों पर भर्ती परीक्षा मई के पहले सप्ताह में संभावित है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये वाली भर्ती परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी। मतलब ये कितने तेजी दिखा रहे हैं कि हम पेपर जल्दी से जल्दी करा लेंगे, लेकिन दोस्तों ये तेजी डीएलएड में दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है ना, तो इसको भी जरा आपको समझना पड़ेगा। एक और अपडेट आई थी कि बरेली समेत यूपी के इन 9 बड़े शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए। जानिए कौन कौन से वो हैं शहर। जरा इस अपडेट को हम देख लेते हैं। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यूपी के बड़े शहरों में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो रहा है। बरेली, मेरठ और सहारनपुर में भी दोस्तों नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। मेरठ में गुरुवार रात और बरेली के साथ सहारनपुर में शुक्रवार रात से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। अब तक यूपी के 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। बरेली, मेरठ से पहले लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा दोस्तों कहते हैं इसको, गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा हो चुकी है। बुधवार को सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को खुद नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया था। सीएम योगी ने 100 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में रात में सख्ती बरतने और 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया था। इसी के बाद से सबसे पहले लखनऊ और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग यही से हो रही है। देखिए जहाँ पर जनसंख्या थोड़ी ज्यादा होगी जिस जिले में, या क्राउड मतलब भीड़ बहुत ज्यादा होती है ना, वहां पर दोस्तों पहले नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, क्योंकि फिर देखिए दिक्कत ना हो पाए। केस तो बढ़ने ही बढ़ने, सिंपल सी बात है, जहाँ पर लोग बाहर से आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो फिर देखिए आपको यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं तो फिर एक बात यहाँ पर ये और है ना कि एक तो कोरोना की वैक्सीन की दोस्तों हमारे देश में भी अब कमी होने लग गई है।
ठीक है। बाकी दोस्तों अगर इसका एक्सपोर्ट रोक दिया जाए, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दूसरे देशों में इसको बेचा जा रहा है, अगर उस पर रोक लगा दी जाए तो हो सकता है कि हमारे देश का भला हो जाए। ठीक है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। जितने भी कोरोना की वैक्सीन बन रही है उसको विदेशों में जाने से बिल्कुल रोक दिया जाए। एक भी वैक्सीन हमारे देश से बाहर ना निकल पाए तो हो सकता है कि हमें इसका फायदा मिले। ठीक है, ये अपडेट आई। और दोस्त आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जूनियर हाई स्कूल की जो 1894 पदों पर भर्ती परीक्षा है वो मई के पहले सप्ताह में संभावित है। तो इनको दोस्तों समय क्या मिलेगा पहले सप्ताह में, वही है 3 मई से लेकर 7 मई तक के बीच में ये अपना पेपर करा सकते हैं। बाकी यूपी बोर्ड का पेपर होगा तो उस समय भी ये पेपर करा पाएंगे। तो गाइस आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए परीक्षा के लिए, नहीं तो फिर वही होगा कि लास्ट टाइम में डेट सीट आ जाएगी और फिर वही होगा कि आप कहेंगे यार हम पेपर के लिए तैयार नहीं थे। समय देखिए गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा मिला जो कि नहीं मिलना चाहिए था। वैसे आपका पेपर मार्च में हो सकता था। याद करिए दोस्तों, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था उस समय दोस्तों जो आपकी पहली डेट शीट जारी की गई थी लास्ट ईयर, वो दोस्तों आई थी आपकी मार्च में। तो अगर पीएनपी चाहती तो इस बार भी मार्च में आपका पेपर करा सकती थी। आपको सबसे अच्छी बात ये थी कि आप लोग दीक्षा ऐप के माध्यम से जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे उसका दोस्तों सिलेबस आपका बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो चुका था। लगभग जनवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो आपका पेपर आराम से मार्च में हो सकता था, लेकिन इन्होंने मार्च का महीना खत्म कर दिया, अप्रैल खत्म कर देंगे, मई खत्म कर देंगे, उसके बाद आप जून में पहुंचेंगे। लगभग 100 दिन आप पीछे हो जाएंगे। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। और देखिए इस समय आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, पहले दोस्तों आपका सेमेस्टर एग्जाम हो। अभी तक दोस्तों देखिए आपको कितना लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना है, इसको जरा समझिए। अभी तो आपका स्कूटनी का रिजल्ट आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट का रिजल्ट घोषित होना है। उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होना है। फिर से दोस्तों आपका थर्ड सेमेस्टर में स्कूटनी का फॉर्म भरा जाएगा। फिर आपका स्कूटनी का रिजल्ट आएगा। फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी। उसके बाद इसका रिजल्ट घोषित होगा। इतना लंबा आपको इंतजार करना है, ठीक है। और इतने इंतजार में लग रहा है कि अब 2021 का आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा। अगर समय से परीक्षा नहीं होती तो एक साल आपका लग जाना है, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अभी आपकी देखिए बहुत से स्कूल कॉलेज में चतुर्थ सेमेस्टर की टीचिंग शुरू की जा रही है, भले जीपीएफ के माध्यम से हो चाहे जैसे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आपको परेशानी का सामना देखिए करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। चतुर्थ सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट और स्कूटनी के रिजल्ट सारा दोस्तों लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, आप चेक करते रहिए। बाकी जो डेट सीट है तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख वो मई के पहले सप्ताह में कराने की तैयारी की जा रही दोस्तों। डीएलएड छात्र धरने की तैयारी कर रहे हैं और धरना दे भी रहे हैं कई काफी जगह। लेकिन अगर पीएनपी सुने ही ना तो फिर होगा क्या, फिर वही होगा कि जून में आपका पेपर जाएगा। तो ठीक है, आप लोग भी अपना पूरा जोर शोर मचाइए सोशल मीडिया पर, ठीक है। अभियान चलाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और आखिरी उम्मीद दोस्तों वही है कि अगर परीक्षा समय से हो गई तो आपको नई भर्ती में मौका मिलेगा, नहीं तो फिर आप 2-3 साल तक बैठे देखते रहेंगे, भर्ती परीक्षा आएगी जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।